हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स या कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांत। कक्षा कक्ष प्रबंधन या क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है? क्लासरूम मैनेजमेंट का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजिंग ऑल रिसोर्सेज जैसे हमारे सबसे पहले रिसोर्सेज होते हैं क्लासरूम में स्टूडेंट्स, टीचर्स, जो मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स मतलब अगर हम ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड या डस्टर, चौक, मार्कर की बात करें, देन क्लासरूम डेकोरेशंस। स्टूडेंट्स, सबसे बड़े मटेरियल या सबसे बड़े हमारे एस्पेक्ट होते हैं क्लासरूम के। देन टीचर्स, देन जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं, टीचिंग मटेरियल्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेकोरेशंस। क्लासरूम का किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस तरह का वातावरण क्लासरूम में है। ये चारों चीज़ों को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो यही हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट कहलाता है। आज हम इससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स या इसके कुछ सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर जानेंगे कि कक्षा कक्ष प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, यानी वे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनकी सहायता से हम क्लास को इजीली मैनेज कर सकते हैं और क्लास को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो होता है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल से मतलब यही है कि मैनेजिंग मतलब अपने आप को सेल्फ, एक टीचर को आप किस तरह से कंट्रोल, स्वयं को कंट्रोल करके रखते हैं या अपने आप को आप किस तरह से मैनेज करके रखते हैं। यही जो है क्लासरूम मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है। क्योंकि कक्षा में आपको अलग अलग तरह के बच्चे मिलेंगे, कक्षा में आपको अलग अलग तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा। आपको रिसोर्सेस हो सके तो वाइट बोर्ड, हो सके तो ब्लैक बोर्ड, हो सके तो चॉक, डस्टर में कभी कुछ इधर उधर तो मटेरियल्स हो सकता है। देन ये सारी चीज़ों को आप देखते हुए किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं, बच्चों के बिहेवियर को देख के कैसे मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग जिसका मतलब होता है समझ। अंडरस्टैंडिंग यानी एक तरह से कहें तो एक अच्छा रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ऐसा हम कह सकते हैं एक गुड रिलेशनशिप, किस तरह से हम बच्चों और टीचर्स के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, उसे हम बनाए रखते हैं या उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि बच्चों को किस तरीके से सिखाने से क्लियर समझ में आता है और टीचर्स जो है किस तरह एक्सप्लेन करने में वो भी अपने आप को सहज महसूस करते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट अगर हम कहें तो थर्ड पॉइंट होता है प्लानिंग। प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और ऐसा हम कहें कि क्लासरूम जाने के बाद से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर कुछ है तो वो है प्लानिंग, यानी योजना बनाना। हम योजना बनाते हैं, रूल्स तैयार करते हैं, डिफरेंट हम प्लान्स तैयार करते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाएं, सब्जेक्ट रिलेटेड प्लान्स तैयार करते हैं, क्लासरूम रिलेटेड कुछ रूल्स तैयार करते हैं और क्लास में जाने के बाद हम उन रूल्स को बच्चों को बताते हैं, समझाते हैं। तो ये प्लानिंग के दौरान भी हम क्लास को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट अगर हम इसका देखें तो वो है इनकरेजमेंट। इनकरेजमेंट किस तरह से हम बच्चों को करते हैं, यानी हमारे टेक्निक्स। एक तरह से हम ऐसा कहें कि हम क्या रिवॉर्ड देते हैं बच्चों को, यानी हम बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं। तो ये बहुत आवश्यक होता है क्लासरूम को मैनेज करने के लिए, मोटिवेशन के लिए इनकरेज करना या फिर उन्हें रिवॉर्ड देना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी या हम ऐसा कहें कि बच्चों को समझाने का तरीका। रिस्पॉन्सिबिलिटी या हम ऐसा कहें कि हम वो कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिनके सहायता से हम बच्चों के बिहेवियर में हम चेंज ला सकते हैं। यानी जब तक एक टीचर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस नहीं करेगा, कक्षा के प्रति अपना जिम्मेदारी नहीं लेगा, तब तक जो है वो क्लास को ईजिली मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, क्लास में वो खुद एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। देन नेक्स्ट पॉइंट अगर हम कहें तो ये हो जाएगा क्लियर रूल्स। ये पॉइंट हम प्लानिंग के अंतर्गत भी रखते हैं कि प्लान करते हैं हम कौन कौन से रूल्स रखना है या नहीं रखना है। एंड लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट हमारा है एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रेजेंट करना। एटमॉस्फेयर
या गुड एटमॉस्फेयर हम कहें, मतलब कक्षा में जाने के बाद बच्चे को हम किस तरह का एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, किस तरह का वातावरण प्रदान कर रहे हैं, कक्षा में बाकी सारे बच्चे किस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर बहुत आवश्यक होता है बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, सेल्फ कंट्रोल, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, प्लानिंग जिसमें आप रूल सेट करते हो, इनकरेजमेंट किस तरह से आप रिवॉर्ड्स देते हो, कैसे आप बच्चों को मोटिवेट करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप बच्चों को अपना समझते हो, उन्हें जिम्मेदारी समझ करके क्लास को सेट करते हो, रूल्स क्लियर होने चाहिए एंड बच्चों को समझ में आने चाहिए, एंड लास्ट है एक गुड एटमॉस्फेयर, क्योंकि एक गुड एटमॉस्फेयर में ही हम एक अच्छा क्लास करवा सकते हैं जहाँ बच्चे भी सहज हों, टीचर्स भी सहज हों, और जो मटेरियल्स हों वो भी अच्छे से हम टीचर्स जो है यूज़ कर सकें। ओके, थैंक यू।